मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि 2 बार जो 14 और 19 में सरकार बनी, बगैर कर्मचारियों के वोट दिए ये सरकार नहीं बनी। 2 बार ये गलती होती, कोई भी गलती 3 बार नहीं होती है। तो 2 बार कर्मचारी ये गलती कर चुका है, तिबारा अब ये गलती करने के मूड में नहीं है। इसलिए अगर उनको सरकार बनानी है तो उनको न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त करके पुरानी पेंशन स्कीम 2024 के इलेक्शन के पहले लागू कर दें, तभी उनकी तिबारा सरकार बनेगी। नहीं तो तीसरी बार कर्मचारी अब गलती करने के मूड में नहीं है। उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन द्वारा शाखा मंडल स्तर क्रमिक अनशन का आयोजन। राजधानी लखनऊ पेंशन स्कीम को रद्द कर पुरानी पेंशन स्कीम को पुनः लागू कराने आदि अन्य मांगों को लेकर यह फैसला लिया कि संपूर्ण भारत वर्ष में दिनांक 8/1/2024 से 11/1/2024 तक शाखा मंडल स्तर पर क्रमिक अनशन किया जाएगा, ताकि कर्मचारी विरोधी से सरकारी की कुंभकर्ण नींद को तोड़ा जा सके। इस फैसले के तहत उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन URMU ने सभी शाखा मंडल स्तर पर दिनांक 8/1/2024 से 11/1/2024 तक क्रमिक अनशन आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसमें युवा कर्मचारियों के साथ साथ वरिष्ठ कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा। इसी कड़ी में कैरेज वर्कशॉप आलमबाग लखनऊ के गेट पर क्रमिक अनशन URMU की आलमबाग वर्कशॉप शाखा, विद्युत शाखा तथा भंडार शाखा द्वारा संचालित किया जा रहा। इस कड़ी में आज दिनांक 11/1/2024 को कैरेज वर्कशॉप गेट पर विशाल जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने पहुंचकर अपनी मांगों के लिए एकजुटता का प्रदर्शन किया। सभा का संचालन शाखा सचिव श्री अरविंद सिंह ने किया, जिसमें उन्होंने नई पेंशन योजना तथा पुरानी पेंशन योजना की तुलनात्मक क्या मांगे आप? विनोद कुमार श्रीवास्तव, कारखाना मंडल अध्यक्ष। ये हम लोगों का जो है इस सरकार से नई पेंशन स्कीम जो लागू हुआ है कर्मचारियों के लिए 2004 में, चूँकि इसी सरकार में लागू हुआ था, उस समय भी भाजपा की सरकार थी। उस न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो लोग हैं वो उनको समाप्त करके जो भी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और हमारे रेलवे कर्मचारी, उनको जो है पुरानी पेंशन में लागू करें, सबके ऊपर न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त करें। दूसरा जो डिमांड हम लोगों का है, कोरोना समय में चूँकि रेलवे कभी बंद नहीं हुई, इस कारखाने के अंदर और रेल संचालन हमेशा चालू रहा, लेकिन उसके बावजूद हमारे 1000 से ऊपर कर्मचारी शहादत हो गए उस समय कोरोना समय। और इस वर्कशॉप के हमारे 26 कर्मचारी जो है ड्यूटी करते समय उनके वो भी शहादत हो गए। तो उस समय जो 18 महीने का करीब 1.5 साल का DA जो है इन्होंने फ्रीज कर दिया, उसको नहीं दे रहे हैं, सीज किए हैं। वो 18 महीने का DA, चूँकि रेलवे का कर्मचारी हमेशा रेल का संचालन हुआ देश के अंदर, तभी सब कुछ चलता रहा। और जो कर्मचारी ड्यूटी किए हैं तो रेलवे में कम से कम 18 महीने का जो DA चीज के रेल कर्मचारियों को 18 महीने का DA दें। तीसरा डिमांड हम लोगों का है कि जो पे कमीशन बैठाया जाता है हर 10 साल में, उसमें समय लगता है। 2024 स्टार्ट हो चुका है और 2016 में दिए थे, हर 10 साल पे देते हैं। 2026 में नई पे कमीशन जो बैठेगा उसके लिए एक कमेटी गठित कर दें और इलेक्शन के पहले इसका अनाउंस कर दें। ये तीसरा डिमांड है। एक डिमांड हम लोगों का है, उसमें CL छुट्टी जो 12 मिलती है उसको काट करके 8 कर दिया गया है, वो 12 करें। इसलिए कि हमारे यहाँ वर्कशॉप के अंदर हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी नहीं होती है, 1 दिन की छुट्टी होती है। सैटरडे तक हम लोग ड्यूटी करते हैं। तो कम से कम CL जो है 12 महीने होते हैं साल में, तो 1 महीने का 1 CL हुआ, 12 CL जो है उसको भी वो संशोधित करें। न्यू पेंशन स्कीम मतलब राम राज ला रहे हैं। पहले राम राज जब था तो उस समय क्या था, कोई भी देश के अंदर दुखी नहीं रहता था। अब प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, अच्छी बात है, इसका हम समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन जब राम राज ला रहे हैं तो उसके अंदर आप मतलब कर्मचारी जो देश के रीढ़ की हड्डी है, रेलवे तो ऐसे भी देश की रीढ़ की हड्डी है, तो कम से कम न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म करके इसको पुरानी पेंशन स्कीम करें। राम राज तभी आएगा जब सभी लोग खुशहाल। मैं अवधेश कुमार दुबे, मंडल मंत्री उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन।
लखनऊ मंडल। सर आज अंतिम दिन है आपके धरने का, आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, अगला कदम आपका क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सरकारी कर्मचारी बेचैन है। ज्वाइंट फोरम बना हुआ है, सारे केंद्रीय कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारी एकजुट होकर के सरकार से मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। हमारे बुढ़ापे का सहारा है, हम बुढ़ापे में अपने सहारे को नहीं छोड़ सकते। आज सारे पूरे भारतवर्ष में ये क्रमिक अनशन चल रहा है। मैं मंडल अध्यक्ष उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन आरपी राव, और आज का ये अनशन जो क्रमिक अनशन है 8 तारीख से चल रहा है मेरे नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन और उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के आह्वान पर। और मैंने इसके सबसे पहले डीजल सेट से शुरू किया था। वहाँ के रेल कर्मचारियों को हमने अपनी मांगों के समर्थन में खड़ा किया। उसके बाद में हमने 9 तारीख को इंदौर हॉस्पिटल के अंदर अनशन किया था और 10 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के प्रांगण में, और आज अंतिम दिन में चारबाग स्टेशन पे चारबाग के रेलवे कर्मचारियों को मैं अपनी बातों से अवगत कराने के लिए यहाँ पर अनशन की कड़ी में हम आज बैठे हुए हैं। नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।